गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 5 उपनिवेशवादी आक्रमण। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था 1837 की क्रांति। इस क्रांति के हम कारण पढ़ चुके हैं, प्रमुख इसके नेता पढ़ चुके हैं क्रांति के, और साथ में राजस्थान में क्रांति कहाँ कहाँ फैली, दक्षिण भारत में कैसे रहा, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रांति की असफलता के कारण कि क्रांति असफल क्यों रही, क्या कारण थे। 1857 की जो क्रांति थी उससे अंग्रेजों को भारत से निकालने का सशस्त्र प्रयास किया गया, शस्त्रों के द्वारा प्रयास किया गया। सेना संख्या में जो भारतीय सेना थी उस संख्या में अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी। जनता का सहयोग भी था, फिर भी ये जो विद्रोह था इसको दमन कर दिया गया और भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। पहला कारण बताया जाता है कि कुशल और योग्य नेतृत्व का अभाव था उस समय। इस संग्राम को संचालित करने वाले जो व्यक्ति थे, नेतृत्व का अभाव था और वे योग्य नहीं थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो वृद्ध और कमज़ोर शासक था। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खां, अजीमुल्ला, ये सभी नेता थे इस विद्रोह को दमन करने वाले। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके विद्रोह का दमन किया क्योंकि इनमें आपसी समन्वय और नेतृत्व का अभाव था। दूसरा कारण था क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति योजना अनुसार 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व ही आरंभ हो गई और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय क्रांति हुई। मैलिसन लिखता है कि यदि पूर्व योजना के अनुसार अगर 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर एक साथ अगर क्रांति होती तो अंग्रेजों के लिए भारत पर विजय करना संभव नहीं होता। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। तीसरा कारण था भारतीय नरेशों का असहयोग। जो राजा लोग थे उनमें आपस में सहयोग नहीं था। अधिकांश जो रियासती राजा थे वो स्वार्थवश अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और विद्रोह का दमन कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग भी इन राजाओं के लिए कहता है कि तूफान रोकने में बाघ की तरह बताया, वीरता के लिए प्रसिद्ध थे ये। राजपूताने, मराठे, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल के जो शासक थे वो बिल्कुल शांत थे। इस विद्रोह में अगर ये भाग लेते और विद्रोह करते, इनके साथ भी देते अगर, तो कुछ और होता। W.H. रसेल ने लिखा है कि यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों के विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते और पटियाला और जिंद राजा हमारे मित्र नहीं होते तो पंजाब में शांति भी नहीं होती और दिल्ली पर अंग्रेज वापस अपना अधिकार भी नहीं कर पाते। और नेक्स्ट कारण था जमींदारों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग की तटस्थता। जमींदार और जो साहूकार, व्यापारी जो वर्ग थे उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया और शिक्षित वर्ग इस क्रांति में कोई समर्थन नहीं किया, कोई भाग नहीं लिया। हमारे भारतीयों के पास सीमित साधन थे, ये भी एक कारण था। अंग्रेजों के पास तो जो यूरोपीय देश थे उनमें प्रशिक्षित आधुनिक हथियार थे और अंग्रेजी सेना के पास ऐसी परमाणु आदि हथियार भी थे और समुद्र पर उनका नियंत्रण था, जिसका लाभ भी उन्हें मिला इस क्रांति में। भारतीय सैनिकों में अनुशासन, सैनिक संगठन, योग्य नेतृत्व का अभाव था। साथ ही इनके पास धन, रसद और हथियारों की कमी थी। तो इसके कारण भी ये क्रांति पूर्ण तरह से सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट असफलता का कारण था निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव। क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए यह संग्राम यद्यपि बहुत अधिक व्यापक था और ये बाहर निकाल भी पाते इनको, लेकिन प्रशासनिक स्वरूप का अगर हम बात करें तो क्रांतिकारियों ने सही कोई योजना नहीं बनाई। अगर ये योजना बनाकर कार्य करते तो ये कार्य अच्छी तरह से होता। V.D. सावरकर भी लिखते हैं कि लोगों के सामने कोई स्पष्ट आदर्श नहीं था, यानी कोई आइडिया नहीं था और जो कि उस क्रांति को सही रूप से दिशा दे सके। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ, ये भी इनकी असफलता का कारण था। अंग्रेजों के लिए 1857 का वर्ष था वो सही रहा। क्रीमिया और चीन के युद्ध में ये विजय रहे और इसके बाद जो अंग्रेज सैनिक थे वो भारत में पहुंच गए। अंग्रेजों ने 3,10,000 की एक अतिरिक्त सेना का गठन किया उस समय और यातायात और संचार में डलहौजी द्वारा रेल और डाक तार की व्यवस्था की, जो कि अंग्रेजों के अनुकूल सही थी। भारतीयों को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, बाकी बाहर जो सेना थी अंग्रेजों की वो यहाँ आ पहुंची। कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति, ये भी भारतीयों की असफलता का प्रमुख कारण था। अंग्रेज अपनी कूटनीति से
पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पठान, अफगानों और सिंधिया निज़ाम के सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे। इन सबका सहयोग मिला अंग्रेजों को। क्रांतिकारियों को शांत करने में कैनिंग ने उदारवादी नीति का प्रभाव डाला। और आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया जाता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रांति थी वो इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी, पारस्परिक समन्वय और नेतृत्व का अभाव था। इसके कारण ये 1857 की क्रांति असफल रही।